नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक जगह पर दो भाई इकट्ठे रहते थे। एक भाई की नेचर बहुत कंजूस किस्म की थी और दूसरा भाई बहुत दानी पुरुष था। एक बार उनके घर में एक महात्मा पुरुष आए। दोनों ने महात्मा पुरुष की सेवा करी। कुछ दिन वो उनके घर में ठहरे और उनके वो दिन बहुत ही अच्छे बीते। तो जब वो वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने दोनों भाइयों को कहा कि भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। तुम जो भी मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। तो जो कंजूस भाई था उसने कहा, महात्मा जी, मेरी ज़िंदगी की ज़रूरतें बहुत कम हैं और मैं कई बार चिंतित रहता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरा कौन ख्याल रखेगा। अगर मैं कमाई नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैसे अपना निर्वाह करूँगा। जो भी मेरे को मिलना है वो मेरे को सारी उम्र भर लगातार मिलता रहे ताकि मुझे ऐसी कोई कमी महसूस ना हो। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने उसको तथास्तु कहा कि ऐसा ही हो, जीवन भर तुम्हें ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और तुम अपना निर्वाह कर सकोगे। फिर महात्मा जी ने दूसरे भाई की ओर देखा तो उस दानी पुरुष भाई ने कहा, महात्मा जी, मेरी किस्मत में जो भी लिखा है, जो भी मेरे प्रारब्ध में है, मुझे तो अभी दे दो। मैं सारी ज़िंदगी वेट नहीं करना चाहता कि कब मुझे क्या मिलेगा, मुझे सब कुछ अभी दे दो। तो महात्मा जी कुछ हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो अभी दे देंगे। महात्मा जी कहकर ऐसा चले गए और उस भाई को अचानक से बिजनेस में बहुत सा प्रॉफिट हुआ, बहुत सा पैसा वो कमाने लग गया। कुछ दूर के बुजुर्ग रिश्तेदारों ने उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी और पैसा विल के थ्रू भेज दिया। और ऐसे ही उसने एक लॉटरी टिकट खरीदी हुई थी, वो लॉटरी में उसका फर्स्ट प्राइज़ आ गया तो उसको बहुत सा पैसा वहाँ से भी मिल गया। जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसमें भी उसको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर तरफ से पैसा बरस रहा है। जैसे कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ऐसे ही हो रहा था। हर तरफ से उसको बहुत सा धन मिल रहा था। अब जैसे ही वो धन उसके घर में आता गया, उस आदमी ने बहुत सा दान किया। उसने बहुत से गरीबों की हेल्प की और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको कई तरह से हेल्प किया, चाहे किसी को एजुकेशन में या खाना खिलाने में, कुछ भी किया। उसने बहुत से लोगों की मदद की और उसने अपने प्रॉफिट्स को भी बिजनेस में री इन्वेस्ट किया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी आगे की आगे चलती गई। उसने अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को बहुत से गिफ्ट्स भी दिए, गरीब लोगों को भी बहुत से गिफ्ट्स दिए। उसकी एक मेंटल ऐसी दिशा बन गई थी कि बस मुझे देना ही है, देते ही जाना है। और वो ऐसे बहुत सारा कुछ दान करता गया और उस दान के साथ साथ उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती रही। ये सब कुछ देखकर उसका जो कंजूस भाई था वो बड़ा हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ। और एक दिन वो वही महात्मा पुरुष को मिलने के लिए गया और उनको जाके कहता है कि हे महात्मा, आपका धन्यवाद, आपने जो मुझको दिया था उसके लिए, लेकिन आपने जो मेरे दूसरे भाई को जो सब कुछ इकट्ठा दे दिया, लेकिन वो ऐसा लगता है कि उसको तो और मिलता जा रहा है और लगातार आता ही जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो वो महात्मा पुरुष ने कहा कि बेटा, जो उसने मांगा था मैंने उसको दिया, जो तुमने मांगा था मैंने तुम्हें दिया। उसको जो मिला उसके बाद उसने जो अपनी नेचर के मुताबिक दान दक्षिणा और उन लोगों के दुख दर्द को समझना और उनके लिए कुछ करना, ये सब कुछ उसने किया। तो ये अब जो उसको मिल रहा है वो तो सब बोनस है, ये उसके प्रारब्ध में नहीं था। लोगों की मदद करके उसने इस बोनस के माध्यम से अपने प्रारब्ध को भी बदल दिया है। इस कहानी को सुन के
आप भी ऐसा सोचते होंगे कि अगर हम भी अपने भाग्य में से किसी दूसरे व्यक्ति का जिसकी ज़रूरत है, किसी ऐसे व्यक्ति का जो अभागा है, किसी को कम मिला है, उस समाज के नाते उसका ध्यान रखने के लिए अगर हम भी आगे बढ़ते हैं तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।